ओम शांति। आज 14 नवंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को बेहद का वैराग्य दिला रहे हैं। बाबा कहे, बच्चे, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए तुम्हें कुछ नहीं देखना है, क्योंकि इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है। साथ ही साथ बाबा कहे, इस पुरानी दुनिया में ही ईश्वरीय गवर्नमेंट का एक बहुत गुप्त कार्य चल रहा है, जिसको कोई नहीं समझ सकते हैं। कौन सा कार्य चल रहा है? बाबा कहे, मनुष्य को देवता बनाने का कार्य इस पुरानी दुनिया में भगवान कर रहे हैं, परंतु उसे मनुष्य नहीं समझ सकते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे, जो मनुष्य के कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं, उसको सुधारने का कार्य गुप्त रूप में चल रहा है, परंतु समझ वही सकता है जिसके पास योग बल हो। योग बल के बिना पवित्रता के बल का कार्य कोई समझ नहीं सकता है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है, इसे देखते हुए भी नहीं देखो। इनसे ममत्व निकाल दो, क्योंकि इसे आग लगनी है। आज की मुरली से प्रश्न है, ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है, जिसे दुनिया नहीं जानती? उत्तर है, ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। यह है बहुत गुप्त कर्तव्य, जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते हैं। जब मनुष्य देवता बने, तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। मनुष्य का सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगाड़ा है। अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है, तो अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़ता है। फिर घर में बैठ तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे बने हैं, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा भी याद पड़ेगा। ओम शांति कहने से भी सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति के सागर बाप का बच्चा हूं। जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वही बाप हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है ही पवित्रता की। पवित्र दुनिया और अपवित्र दुनिया है। बाबा कहे, इसी सृष्टि के ऊपर दो दुनिया है, एक पवित्र दुनिया और एक अपवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया में एक भी विकार नहीं, अपवित्र दुनिया में 5 विकार है। इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आ जाते हैं। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। दोनों दुनिया को बाबा बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं। राम राज्य और रावण राज्य है ना, समय पर दिन और रात गायब हुए हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। दिन सुख, रात दुख। रात भटकने की होती है, यूं तो रात में कोई भटकता नहीं होता है। बाबा कहे, यूं तो दुनिया में रात में कोई भटकता नहीं होता है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है।
तुम बच्चे यहाँ आए हो किस लिए? बाबा कहे तुम बच्चे यहाँ आए हो सदगति पाने के लिए। तुम्हारी आत्मा में 5 विकारों के कारण पाप थे। उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। यह तो हर एक जानते हैं। हम पतित है, भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं। एक काम विकार के कारण सारी क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं इस काम विकार को जीतो तो जगत जीत नई दुनिया के मालिक बनेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान वाच यही है, इस काम महाशत्रु को जीतो हे अर्जुन, तभी तुम स्वराज्य अधिकारी बन सकोगे। तो बाबा भी कहते एक काम विकार के कारण सारी क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं इस काम विकार को जीतो तो जगत जीत नई दुनिया का मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ समझते नहीं है। इस काम पर ही कितने हंगामे होते हैं। बाबा कहे काम विकार पर ही कितने हंगामे होते हैं, कितनी अशांति हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? बाबा पूछते हैं इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि सभी पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी बाप द्वारा समझते हो, हम तो बिल्कुल कौड़ी मिसल वर्थ नॉट ए पेनी थे। काम की जो चीज नहीं उसे तो आग में जलाया जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो दुनिया में कोई काम की चीज नहीं है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसको हम कह सके ये तो बड़ी काम की चीज है। सभी मनुष्य मात्र को आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देखते हैं सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं। आत्मा तो जैसे इंश्योर्ड है। बाबा कहे आत्मा तो जैसे इंश्योर्ड है। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? इंश्योर तो शरीर को कराते हैं। बच्चों को समझाया गया है ये खेल है। आत्मा तो ऊपर में 5 तत्वों से भी ऊपर रहती है। 5 तत्वों से ही सारी दुनिया की सामग्री बनती है। आत्मा तो नहीं बनती। ये 5 तत्वों की दुनिया में सारी सामग्री से शरीर बनता है। आत्मा तो नहीं बनती। आत्मा तो सदैव है ही। सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। 5 विकारों से आत्मा कितनी गंदी बन पड़ती है। अभी बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार से सारा कैरेक्टर्स बिगड़ता है। कैरेक्टर्स किसको कहा जाता है? बाबा पूछते हैं, लोग कहते कैरेक्टर्स बिगड़ गए, तो कैरेक्टर्स किसको कहा जाता है? यह भी किसको पता नहीं है। गाया भी हुआ है पांडव राज कौरव राज्य। अभी पांडव कौन है यह भी कोई नहीं जानते। अभी तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट के हैं। बाप आए हैं राम राज्य स्थापन करने। इस समय ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो फिर देवता कहां से आए? नई दुनिया के लिए देवताएं कहां से आए ये कोई नहीं जानते। इसलिए इसको गुप्त गवर्नमेंट कहा जाता है तो यह भी मनुष्य। परंतु देवता कैसे बने? किसने बनाया? देवी देवता तो होते ही है स्वर्ग में, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया?
स्वर्गवासी से फिर नरकवासी बनते हैं, फिर नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। यह तुम भी नहीं जानते थे, फिर और कैसे जानेंगे। स्वर्ग सतयुग को, नरक कलयुग को कहा जाता है। यह भी तुम अभी समझते हो। ये ड्रामा बना हुआ है, ये पढ़ाई है ही पतित से पावन बनने की। आत्मा ही पतित बनती है, पतित से पावन बनाना ये धंधा बाप ने तुम्हें सिखलाया है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। आत्मा ही पावन बने तब तो स्वर्ग के लायक बने। ये ज्ञान तुम्हें इस संगम पर ही मिलता है। पवित्र बनने का हथियार मिलता है। पतित पावन एक बाबा को ही कहा जाता है। कहते हैं हमको पावन बनाओ। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। श्याम और सुंदर, इनका नाम भी ऐसा रखा हुआ है, परंतु मनुष्य अर्थ थोड़ी समझते हैं। श्याम सुंदर एक को ही कैसे कहा। मैंने कोई भी इंसान ये नहीं समझता है कि अगर कोई इंसान इस संसार के अंदर श्याम है, उसको सुंदर तो नहीं कहेंगे। अगर सुंदर है तो उसको श्याम तो नहीं कहेंगे। लेकिन श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहा गया है, तो एक ही इंसान दोनों स्वरूप में कैसे हो सकता है। तो बाबा कहे इनका नाम भी ऐसा रखा हुआ है, परंतु मनुष्य अर्थ थोड़ी समझते हैं। श्री कृष्ण की भी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें दो दुनियाएं कर दी है। वास्तव में दुनिया तो एक ही है, वह नई और पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे, फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। तुम कितना माथा मारते हो समझाने लिए। अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। बाबा कहे अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। इन्होंने भी समझा है ना। समझ से कितने मीठे बने हैं। किसने समझाया? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल बनाते हैं। शिव के मंदिर में जाकर नमन करते हैं, परंतु वो क्या है, कौन है, ये कोई नहीं जानते। शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा, बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम हमको क्या समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए हैं। तुम बच्चों में नंबरवार है जो ये धारणा करते हैं, कई तो भूल जाते हैं क्योंकि बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो अभी जो पारस बुद्धि बने हैं, इन्हों का काम है औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। बाबा कहे जो पारस बुद्धि बने हैं, दोनों का काम है औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी ही ऐसी चलती है क्योंकि हंस बगुले हुए ना। पहले हंस थे, फिर वही बगुले हुए ना। हंस कभी किसको दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। उन्हें असुर कहा जाता है, पहचान नहीं रहती। बगुले को असुर कहा जाता है, इसलिए श्री कृष्ण की जीवन कहानी में दिखाया कि अकासुर बकासुर, तो बकासुर में बगुला दिखाया है, तो उसको असुर कहा जाता है ना। पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी ऐसे विकारी बहुत आ जाते हैं, बहाना बनाते हैं हम पवित्र रहते हैं, परंतु है झूठ। जानी जाननहार भगवान तो सब कुछ जानते हैं। तो बाबा कहे है झूठ। कहा भी जाता है झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अभी है संगम। कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलते
झूठा काम करते वही थर्ड ग्रेड बनते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड होती है ना। बाप बता सकते हैं ये थर्ड ग्रेड है। बाप समझाते हैं पवित्रता का पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं आप दोनों इकट्ठे रहते पवित्र रहते हो, ये तो असंभव है। लेकिन बच्चों में योग बल न होने कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं। उनको यह बात कोई नहीं समझाते हैं कि यहां हमको भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहे उनको यह बात कोई नहीं समझाते कि यहां हमको भगवान पढ़ाते हैं। वह कहते हैं पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिलती है, हमको और ही खुशी होती है। कई बच्चे गंधर्व विवाह कर पवित्र रहकर दिखाते हैं। देवी देवताएं पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र तो एक बाप ही बनाएंगे। यह भी समझाया है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, फिर भक्ति के बाद है वैराग्य। अभी इस पतित दुनिया में नहीं रहना है, ये कपड़े उतार घर जाना है। तो पुराने शरीर रूपी वस्त्र को उतार घर जाना है। 84 का चक्र अभी पूरा हुआ, अभी हम जाते हैं शांति धाम। पहली अलग की बात नहीं भूलनी है, अलग परमात्मा को याद जरूर करना है। यह भी बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म जरूर होनी है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार नई दुनिया स्थापन करने आए हैं, फिर नर्क का विनाश हो जाता है। नर्क कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में है एक धर्म, यहां तो इतने ढेर धर्म है। लिखा हुआ भी है शंकर द्वारा विनाश, अनेक धर्मों का विनाश होता है, फिर ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना होती है। ये धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित से फिर पावन बनते हैं। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित से पावन, शिव बाबा के लिए तो नहीं कहेंगे पतित से पावन। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है, पतित है तो ब्रह्मा नाम है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, उनको शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। शिव बाबा को तो अनादि क्रिएटर कहा जाता है। आत्माएं तो है ही है, आत्माओं का क्रिएटर नहीं कहेंगे, इसलिए अनादि कहा जाता है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि है, खेल भी अनादि है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। ये किसने दिया? आदि मध्य अंत का ज्ञान किसने दिया? बाप ने। तुम 21 जन्म के लिए धनी के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो, फिर कैरेक्टर्स बिगड़ने लगते हैं। निधन के हुए तो कैरेक्टर्स बिगड़ने लगते हैं। विकार है ना। मनुष्य समझते हैं नर्क स्वर्ग सब इकट्ठे चलते हैं। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है। अभी तुम गुप्त हो, शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, कितना सूत ऊंझा हुआ है। बाप को ही बुलाते हैं, हम कोई काम के नहीं रहे हैं। आकर पावन बनाकर हमारे कैरेक्टर्स सुधारो। तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते हैं? कई तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। आज हंस कहलाते हैं, आज
हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन पड़ते हैं, देरी नहीं लगती है। माया भी बड़ी गुप्त है, यहाँ कुछ देखने में आता थोड़ी है। बाबा कहीं यहाँ कुछ देखने में आता थोड़ी है, बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, इतनी जोर से गिरते जो हड़ गुड़ ही टूट जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की बात है, मालूम तो पड़ ही जाता है, ऐसे को फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं, ज्ञान का विनाश नहीं होता है। अभी बाप कहते हैं पुरुषार्थ कर उच्च पद को पाओ, अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अभी तुम समझते हो ये चक्र कैसे फिरता है, अभी तुम बच्चों की बुद्धि कितनी पलटती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा रखी तो गया। बाबा कहे कोई इच्छा रखी तो गया, वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया किसी न किसी प्रकार से धोखा दे देती है, फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म करने में देरी नहीं करते हैं, परिवार को भी खत्म कर देते हैं, महान पापात्माएं हैं। रावण क्या क्या करा देता है, बहुत नफरत आती है, इतनी डर्टी दुनिया है, इससे कभी दिल नहीं लगानी। बाबा कहे इस डर्टी दुनिया से कभी दिल नहीं लगानी है, पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता है मुख्य। पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं। गांधी भी कहते थे, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है, सबको वापस आना ही है, तब तो इकट्ठा जावे। बाप भी तो आए हैं ना सबको घर ले जाने के लिए, बाप के आने बिगर कोई वापस जा न सके। बाप को तो जरूर आना ही पड़ेगा, तभी तो सबको साथ ले जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरी पॉइंट, विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता, इसलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है, अपने कैरेक्टर्स को सुधारना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा याद की छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले माया जीत विजयी भव। सदा याद की छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले माया जीत विजयी भव। बाप की याद ही छत्र छाया है, छत्र छाया में रहना अर्थात माया जीत विजयी बनना। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है, लेकिन हम अनेक बार विजयी बने हैं। विजयी माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती। आज का स्लोगन है,
सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।